भाइयों और बहनों, युग प्रवर्तक महर्षिवर देव दयानंद की इस पवित्र कर्मस्थली भव्य नवलखा महल में आपका स्वागत है। यह नवलखा महल आज से 150 वर्ष पूर्व मेवाड़ के महाराणा सज्जन सिंह जी का अतिथि गृह था। उन्हीं की प्रार्थना पर उस समय के महान समाज सुधारक, धर्म संशोधक, वेदों के अद्वितीय व्याख्याता, स्वराष्ट्र, स्वसंस्कृति, स्वभाषा के प्रथम उद्घोषक महर्षि दयानंद सरस्वती ने यहाँ लगभग 6.5 मास विराज कर मेवाड़ नरेश और उनके प्रमुख सामंतों और मेवाड़ की जनता के मध्य वैदिक संस्कृति के भावों के उन्नयन के अनेक कार्य किए। महर्षि दयानंद ने अपने उदयपुर प्रवास में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें सत्यार्थ प्रकाश जैसे कालजयी ग्रंथ रत्न का प्रणयन संपूर्ण करना सर्वाधिक महत्व का कार्य है। सत्यार्थ प्रकाश ऋषि दयानंद के संपूर्ण विचारों का प्रतिबिंब है, इसलिए प्रत्येक सुपठित व्यक्ति को एक बार सत्यार्थ प्रकाश अवश्य पढ़ना चाहिए। जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान सत्यार्थ प्रकाश की शिक्षाओं से संभव है। आएं, भव्य चित्र दर्शन के माध्यम से उस महान व्यक्तित्व की विश्व मानवता को जो देन है उसे समझने का प्रयास हम करें। ऋषि दयानंद का जिस समय भारत में आविर्भाव हुआ उस समय हमारा देश पराधीन था। हमारा समाज अनेक प्रकार की कुरीतियों से ग्रस्त था। बाल विवाह, सती प्रथा तथा छुआछूत जैसी समस्याओं ने हमारे समाज को तोड़ दिया था। संक्षेप में कहें तो हम वेद के पथ से दूर जा चुके थे। ऐसे समय में गुजरात के टंकारा ग्राम में श्री करसन लाल जी तिवारी के यहाँ इनका जन्म हुआ। बचपन में इनका नाम मूल शंकर था। मूल जी के पिता धन धान्य से संपन्न थे, धार्मिक कर्मकांडों में अत्यधिक रुचि रखते थे। मूल जी का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की आयु में करवा दिया गया। मूल जी पर भी पिता के ही संस्कार थे। जब वे 14 साल के थे तो अपने पिता व अन्य बुजुर्गों के साथ उन्होंने भी शिवरात्रि का व्रत रखा, परंतु रात्रि में इन्होंने जब शिवलिंग पर चूहों को चढ़ते देखा तो पिता को जगाकर कहा कि ये कैसे शिव हैं जो चूहों को नहीं भगा पा रहे। बाल मन के इस प्रश्न का समाधान पिता समुचित रूप से नहीं कर पाए, बस यही कह सके कि सच्चे शिव तो कैलाश पर्वत पर रहते हैं। मूल शंकर ने तभी संकल्प कर लिया कि वे सच्चे शिव को प्राप्त करके रहेंगे। जब मूल जी की 14 साल की बहन और उसके पश्चात प्रिय चाचा की मृत्यु हुई तो इनके मन में वैराग्य के भाव प्रबल हो गए। जब मूल जी के इन भावों का पता माता पिता को चला तो उन्होंने इनका विवाह कर देना ही उचित समझा। जब घर में विवाह की तैयारियां चल रही थीं तो इस बंधन से मुक्त होने के लिए मूल जी 22 वर्ष की अवस्था में घर छोड़कर चल पड़े। अब मूल जी सच्चे योग गुरुओं की तलाश में प्रवृत्त हुए। रास्ते में वैरागियों के वेश में ठगों की एक मंडली उन्हें मिली। भौतिक ऐश्वर्य को निस्सार समझने वाले मूल जी ने अपने गहने व कीमती कपड़े उन ढोंगियों को दे दिए। बालक मूल शंकर ने नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा लेकर अपना नाम शुद्ध चैतन्य रखा। शुद्ध चैतन्य का सामना साधियों की एक और ऐसी मंडली से हुआ जो नर्तकियों के नाच गाने में ही रमे रहते थे। मूल जी इन्हें भी छोड़कर आगे निकल गए।
उन दिनों सिद्धपुर का मेला बहुत प्रसिद्ध था। बड़े बड़े योगीजन उस मेले में आते थे। शुद्ध चैतन्य जी भी ऐसे ही गुरु को पाने की अभिलाषा लेकर मेले में पहुंचे। दूसरी ओर किसी से सूचना मिलने पर इनके पिता भी मेले में आ पहुंचे और क्रोधित होकर के इनके काषाय वस्त्र फाड़ दिए और इन्हें घर चलने को कहा। एतदर्थ इनको नजरबंद भी कर दिया। पर मूल जी तो अपने धुन के पक्के थे। रात्रि के समय जब पहरेदार सो गए तो वे चुपचाप एक लोटा लेकर वहां से बाहर निकल गए और दूर जाकर एक पेड़ पर चढ़कर सारी रात छिपे रहे। इसके पश्चात पुत्र की अपने पिता से कभी मुलाकात नहीं हुई। शुद्ध चैतन्य जी ने दक्षिण के एक विद्वान सन्यासी दंडी स्वामी पूर्णानंद से सन्यास आश्रम की दीक्षा ली, जिन्होंने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी दयानंद घूमते हुए चाणोद पहुंचे और वहां दो निष्णात योगियों शिवानंद गिरी व ज्वालानंद गिरी से योग की शिक्षा प्राप्त की। बाद में अहमदाबाद पहुंचकर इन्हीं योग गुरुओं से योग के समस्त रहस्यों को स्वामी दयानंद ने समझा। इसी सीखे हुए का अभ्यास करते करते स्वामी दयानंद पूर्ण योगी हो गए, परंतु अपनी योगज विभूतियों को वे किसी के समक्ष बताते नहीं थे। संयोगवश उदयपुर के नवलखा महल में प्रवास के समय इनके एक शिष्य सहजानंद ने श्री महाराज को जल पर समाधि लगाते देखा था। अहिंसा को परम धर्म मानने वाले ऋषि दयानंद मांसाहार को अनुचित ही नहीं पाप समझते थे। जब उनको भोजन के लिए निमंत्रित करने वाले सज्जन के यहाँ उन्होंने मांस पकते देखा तो वे उल्टे पांव वापस लौट गए। स्वामी दयानंद के जीवन में अनेक ऐसे अवसर आए जब उनको पथ से विचलित करने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए प्रलोभन दिए गए। ऊखी मठ के संपन्न मठाधीश ने भी इनको मठ की गद्दी का प्रलोभन दिया। उदयपुर के महाराणा ने इनकी परीक्षा लेने के लिए इनको एकलिंग जी की गद्दी सौंपने का प्रस्ताव रखा और चाहा कि स्वामी जी मूर्ति पूजा भले ही न करें, केवल इसका खंडन छोड़ दें। परंतु ईश्वर भक्त दयानंद ने अनेकों ऐसे अवसरों के समान ही इन प्रस्तावों को ठुकरा दिया। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए महर्षि दयानंद को अनेक तकलीफों का सामना करना पड़ा। अलकनंदा की बर्फीली नदी पार करने में पूरा शरीर लहूलुहान हो गया, फिर भी नैराश्य भाव को दूर कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ चले। सघन जंगलों में हिंसक पशुओं ने भी आप पर आक्रमण किए, परंतु आंखों में दृढ़ता देखकर वे दूर भाग गए। स्वामी दयानंद अखंड ब्रह्मचारी थे। शारीरिक बल उनमें अपार था। अनेक बार उनके जीवन हरण करने की कोशिशें की गईं। कर्णवास में राव कर्ण सिंह जी ने चिढ़कर इन पर तलवार लेकर आक्रमण किया, परंतु स्वामी जी ने तलवार उसके हाथों से छीनकर उसके दो टुकड़े कर दिए। कासगंज में लड़ते हुए दो सांडों को सींग से पकड़कर सहज ही हटा देने में तथा जालंधर में सरदार विक्रम सिंह की दो घोड़ों वाली बग्गी को पहिया पकड़कर टस से मस न होने देने में स्वामी जी के अतुलित शारीरिक बल के दर्शन होते हैं। स्वामी जी सत्य के आग्रही थे। तंत्र ग्रंथों में उन्होंने अनेक चक्रों के बारे में पढ़ा था। संयोग से जब एक शव बहता हुआ उनको मिला तो उन्होंने उस शव को विच्छेदित कर तंत्र ग्रंथों की सच्चाई की परीक्षा ली, परंतु वैसा वर्णन न देखकर तंत्र ग्रंथों को उसी समय फेंक दिया। सच्चे गुरु की खोज में अंततो गत्वा दयानंद मथुरा में दंडी स्वामी विरजानंद जी की कुटिया पर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन है? युवा सन्यासी ने उत्तर दिया कि भगवान, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। बस गुरु समझ गए कि उनको जिस शिष्य की तलाश थी वह दरवाजे पर आ पहुंचा है। दयानंद सन्यासी थे, परंतु शिष्य की भांति गुरु की सेवा करने में गर्व का अनुभव करते थे। एक बार कुटिया को झाड़ू लगाकर कचरा एक ओर एकत्र कर वे उसे डालने के लिए पात्र की तलाश में थे कि इतने में गुरु उधर आ निकले और उनके पैर उस कूड़े पर पड़ गए। फिर क्या था, उन्होंने छड़ी से दयानंद को पीटना आरंभ कर दिया। पर दयानंद घटना के पश्चात गुरु के हाथ दबाकर कहने लगे कि गुरुवर, मेरा शरीर तो वज्र से भी कठोर है, मुझे पीटने में आपके कोमल हाथ दर्द करने लग गए होंगे।
लाइए मैं इन्हें दबा देता हूँ। धन्य हो ऐसी गुरु भक्ति। स्वामी दयानंद ने अपने अन्य सहपाठियों के साथ मनोयोग पूर्वक शिक्षा प्राप्त करते हुए 2.5 वर्ष में वेदज्ञान की कुंजी प्राप्त कर ली। गुरु दक्षिणा के निमित्त कहीं से लौंग मांग कर ले आए और गुरु की सेवा में उपस्थित हुए। गुरु ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, वत्स, आज भारत देश में वेद से पृथक मतमतांतरों के कारण अनेक कुरीतियां प्रचलित हो गई हैं। उनका निवारण कर आर्य जनता की बिगड़ी दशा को सुधारो, वेदज्ञान को सर्वत्र प्रसारित करो, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। इतिहास साक्षी है कि दयानंद के लिए गुरु का यह आदेश पत्थर की लकीर बन गया। आदर्श गुरु दक्षिणा के रूप में उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गुरु के आदेश की पालना में लगा दिया। दयानंद के जीवन का प्रमुख उद्देश्य असत्य का निवारण बन गया था, परंतु इसके लिए वे जोर जबरदस्ती के हामी नहीं थे। वार्तालाप व चर्चा करके असत्य का खंडन और सत्य का मंडन उचित समझते थे, क्योंकि मनुष्य एक विचारशील प्राणी है। इसी मार्ग का अवलंबन करते हुए ऋषि दयानंद ने अपने जीवन में अनगिनत शास्त्रार्थ किए और सर्वत्र विजय पताका लहराई। इसका शुभारंभ उन्होंने 1 मार्च 1867 को हरिद्वार के कुंभ के मेले में पाखंड खंडनी पताका फहराकर किया। अजमेर में पादरी रॉबिन्सन ग्रे व शूलब्रेड के साथ एवं चांदापुर में मुस्लिम व ईसाई प्रतिनिधियों के साथ उनका शास्त्रार्थ प्रसिद्ध है। सृष्टिक्रम के विरुद्ध अनगिनत बातों को मानने के कारण ये लोग तर्क की कसौटी पर कभी खरे नहीं उतरे। काशी में भी काशी नरेश के विवश करने पर वहां के पंडितों ने वेद में से मूर्ति पूजा सिद्ध करने का बीड़ा उठाया, परंतु ऐसा होना तो कदापि संभव नहीं था। अतएव एक षड्यंत्र किया गया। जब अंधेरा हो गया तो अनायास काशी नरेश ने उठकर तालियां बजा दी और गुंडों ने स्वामी जी पर पत्थरों की बरसात प्रारंभ कर दी। बनारस के शहर कोतवाल रघुनाथ सिंह जी ने स्वामी जी के प्राणों की रक्षा की। पंडित मंडली व गुंडे तो शोर मचाते हुए चले गए कि दयानंद हार गए, परंतु तत्कालीन जितनी भी पत्र पत्रिकाएं थीं, सभी में यही छपा कि काशी के पंडित वेदों में मूर्ति पूजा का विधान नहीं दिखा सके। ऋषि दयानंद का हृदय करुणा, स्नेह और वात्सल्य से परिपूर्ण था। गंगा किनारे प्रातःकाल कुछ आवाज सुनकर जब समाधि भंग हुई तो एक करुण दृश्य उन्होंने देखा। एक माँ अपने मृत बालक को जल में प्रवाहित कर रही थी, परंतु अपनी लज्जा ढकने के हेतु से उसने बालक का कफन उतार कर पहन लिया। इस दृश्य को देखकर दयानंद फूट फूट कर रोए। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश भारत में यह स्थिति। उन्होंने प्रण किया कि भारत के प्राचीन गौरव को स्थापित करने का वे जीवन भर प्रयत्न करेंगे। इसके लिए आवश्यक था कि जो सामाजिक कुरीतियां भारत में पैर पसार चुकी थीं, उनसे भारत को मुक्त करवाया जावे। जन्मगत जाति पाति ने हमारे समाज को विभाजित कर रखा था। मानव ही मानव को अछूत मानकर अमानवीय व्यवहार करते थे। ऋषि दयानंद ने वेद की साक्षी प्रस्तुत कर जन्मगत जाति प्रथा का प्रबल खंडन किया। अनेकों बार तथाकथित अछूतों से भोजनादि ग्रहण करने के उदाहरण भी प्रस्तुत किए। स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश में यहाँ तक लिख दिया कि द्विजों की रसोई में पाचन का कार्य शूद्र करें। नारी जाति की दशा अत्यंत दयनीय थी। दयानंद ने न सिर्फ उन्हें पढ़ने का अधिकार दिया, वरन धार्मिक कर्मकांड कराने के लिए भी उपयुक्त अधिकारी घोषित किया। गौ को माता मानने वाले इस देश में सैकड़ों सहस्रों गौ प्रतिदिन काटी जाती थीं। ऋषि दयानंद ने गौ रक्षा के अर्थशास्त्र को प्रस्तुत करने के लिए गौ करुणानिधि लिखकर अद्भुत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल अजमेर में पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ब्रुक से गौ हत्या रोकने का आग्रह किया, वरन महारानी विक्टोरिया की सेवा में भी लाखों लोगों के हस्ताक्षर करा प्रार्थना पत्र प्रेषित किया। किसी को भी छोटा या लघु न मानने वाले दयानंद अपने सेवकों पर भी पिता के सदृश वात्सल्य भाव रखते थे। उनकी सहृदयता के अनेक उदाहरण मिलते हैं। रक्त साक्षी पंडित लेखराम जब उनके दर्शन करने के लिए अजमेर पहुंचे तो श्री महाराज ने उन्हें उपदेश कर अति वत्सवल भाव से
अष्टाध्यायी की एक प्रति उन्हें प्रदान की। महर्षि दयानंद के जीवन हरण के 20 प्रयास किए गए, पर प्रत्येक बार उन्होंने अपराधी को क्षमा कर अपनी विशाल हृदयता का परिचय दिया। अनूप शहर के तहसीलदार सैयद मोहम्मद जब विषदाता को कैद करके लाए तो स्वामी जी ने उन्हें बंधन मुक्त करने के निर्देश दिए। पूना में जब स्वामी जी की सवारी के ऊपर कीचड़ व पत्थर की वर्षा की गई, तब भी वे अविचलित भाव से मुस्कुराते हुए खड़े रहे। कई बार तो बड़े अजीबोगरीब तरीके से उनके प्राण हरण के प्रयत्न किए गए। इसी निमित्त एक सेठ ने भी पुरस्चरण करवाया, परंतु वह स्वयं प्राणघातक फोड़ा हो जाने के कारण अपनी हार मान बैठा। स्वामी जी ने अनेकों कुपथगामी व्यक्तियों को उन्नति का मार्ग दिखलाया। फर्रुखाबाद के सेठ का पुत्र भी स्वामी जी के संपर्क में आकर निहाल हो गया। महर्षि दयानंद ने अनेक धर्माचार्यों व सामाजिक नेताओं को दिल्ली में आमंत्रित कर एक मत करने का प्रयास किया। ये अपने प्रकार का प्रथम सर्वधर्म सम्मेलन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के कर्नल अलकाट और मैडम ब्लॉवटस्की जब श्रद्धापूर्वक स्वामी जी के संपर्क में आए तो ऋषि ने उनका स्वागत ही किया, परंतु चमत्कारों व पाखंडों में उनकी रुचि देखकर उनसे दूरी बना ली। दयानंद मूर्ति पूजा अवश्य छुड़वाना चाहते थे, पर देवालयों को तोड़ना उन्हें अभीष्ट न था। फर्रुखाबाद में एक ऐसे ही प्रस्ताव को उन्होंने ठुकरा दिया। दयानंद ने अपने जीवन में विश्व मानवता की भलाई के लिए जिन वेदानुकूल नियमों को निर्धारित कर सुधार के अनेक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया, उनको निरंतरता प्रदान करने के लिए ऐसे समाज की स्थापना की जिसके सदस्य किसी भी प्रकार की मतजनित संकीर्णता से ऊपर उठकर स्वयं मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करते हुए पूरे विश्व को इस मार्ग पर प्रवृत्त करने का प्रयास करेंगे। सभी श्रेष्ठ सज्जन इसके सदस्य बने। इस भावना से महर्षिवर ने इसका नाम आर्य समाज रखा। महर्षिवर का अंतिम समय मुख्यतः राजस्थान में बीता। चित्तौड़गढ़ प्रवास में जब वे पंडितों के साथ भ्रमण के लिए जा रहे थे तो यकायक उन्होंने सिर नीचे कर लिया। पंडितों के यह कहने पर कि आज तो स्वामी जी ने मंदिर की मूर्ति के आगे सिर झुका दिया, उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने तो खेलती हुई बालिका के रूप में मातृशक्ति को नमन किया है। महाराणा सज्जन सिंह के आमंत्रण पर ऋषिवर 10 अगस्त 1882 को उदयपुर पधारे और नवलखा महल में निवास किया। यहाँ प्रतिदिन महाराणा सज्जन सिंह व उनके सामंतों को सदुपदेश करते रहे। यहीं पर अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के प्रामाणिक संस्करण का प्रणयन उन्होंने संपूर्ण किया और यहीं पर अपनी उत्तराधिकारिणी सभा श्रीमती परोपकारिणी सभा का गठन किया और महाराणा सज्जन सिंह जी को उसका प्रधान नियुक्त किया। उदयपुर से प्रस्थान करने के पश्चात श्री महाराज शाहपुरा रुके। महाराजा नाहर सिंह जी उनके शिष्य थे और उन्होंने अपने राज्य कार्य में स्वामी जी की सम्मति के अनुसार अनेक सुधार किए। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह नर्तकियों के नृत्य में अत्यधिक रुचि रखते थे। जोधपुर प्रवास में स्वामी जी जब एक दिन अचानक वहां पहुंच गए तो उन्होंने ऐसा ही एक दृश्य देखा। स्वामी जी ने महाराजा को इसके लिए लताड़ा, परंतु उनकी इस बात से वह वेश्या नन्ही भक्तन चिढ़ गई और उसने अन्य ऐसे ही संकीर्ण विचारधारा वाले विरोधियों से मिलकर स्वामी जी के रसोइये को अपनी ओर मिलाकर उन्हें दूध में विष दे दिया। स्वामी जी दूध पीकर सो गए। रात्रि में तबीयत खराब हुई, तब भान हुआ कि उन्हें विष दिया गया है। दया व क्षमा के अवतारी इस पुरुष ने रसोइये को बुलाकर उसे रुपए देकर वहां से भाग जाने को कहा। उचित चिकित्सा से संभवतः स्वामी जी ठीक भी हो सकते थे, परंतु उनका चिकित्सक अली मर्दान भी षड्यंत्रकारियों से मिला हुआ था। दवा के बहाने और जहरीली वस्तुएं देता रहा। अवस्था बिगड़ने पर श्री महाराज की इच्छानुसार उन्हें अजमेर ले जाया गया। अजमेर पहुंचकर अनेक चिकित्सा के उपरांत भी स्वामी जी के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ और अंततोगत्वा दीपावली के दिन सायंकाल के समय श्री महाराज ने वेद मंत्रों का पाठ करते हुए समाधिस्थ हो यह कहते हुए कि हे दयामय सर्वशक्तिमान, तेरी यही इच्छा है, तेरी इच्छा पूर्ण हो, अद्भुत तेरी लीला है, अपने प्राण त्याग दिए।
दीपावली के दिन अपने जीवन का दीपक बुझा देने वाले स्वामी दयानंद ने लाखों करोड़ों मनुष्यों के जीवन दीप को जलाने के लिए ही यह बलिदान दिया था। ऋषि दयानंद की देन को हम इस संक्षिप्त कलेवर में प्रस्तुत करने में असमर्थ हैं, परंतु जो भी ऋषि के ग्रंथों को पढ़कर, विशेष रूप से सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर उसकी शिक्षाओं पर चलने का प्रयास करेगा, वह अवश्य अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।